हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज क्लासेस में। मैं संजीव कुमार आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपनी एक और क्लास लेकर आया हूं। देखिए, मैं एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूं और उस प्लेलिस्ट के लिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में आपसे ये कहा था कि इस प्लेलिस्ट में आपको 20 से 25 क्लास देखने को मिलेगी और प्रत्येक क्लास का टाइम 15 मिनट के आसपास रहा करेगा। मैं उन बातों को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ जिन बातों को मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपसे कहा था। मैंने आपसे एक तो ये कहा था कि आप किसी भी क्लास को नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट आपके माइंड पर काम करना है। अगर आप नोट्स बनाते हैं, रफ बनाते हैं, फिर फेयर करते हैं या फिर मैप बनाते हैं, उन चीज़ों में ही आप उलझे रह जाते हैं। आप जब शाम के समय या दिन में किसी भी समय जब फ्री हो तो एक मूवी की तरह इस क्लास को देखा करें और इन चीज़ों को डायरेक्ट माइंड में ले जाने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर माइंड में ये चीज़ें डायरेक्ट जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो इसी क्लास के माध्यम से अब जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उससे आपको स्पष्ट तौर से पता होगा कि इमेजिनेशन के तरीके से पढ़ने का फायदा क्या होता है, वे चीजें कैसे माइंड में रुकती है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं अपनी एक और क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि मैं अभी एक छोटा सा काम कर रहा हूं आपके लिए, और वो काम ये है कि जो मेरा प्यारा एशिया है, ये एशिया किस किस महाद्वीप से लगता है, और अगर लगता है या कहीं ना कहीं सीमाएं इनकी लगती हैं एशिया की, तो कौन से वे बिंदु हैं जिनसे एशिया के साथ अन्य महाद्वीप अटैच है। तो हम अभी बहुत अच्छे से पढ़ चुके। मैंने अपने दूसरे और तीसरे लेक्चर में स्पष्ट तौर से आपसे कुछ बातें कही थी। जैसे मैंने कहा था कि बेटा, अगर मैं इधर एशिया बना दूं, ये इधर एशिया बना दूं, तो एशिया निश्चित तौर से उत्तरी अमेरिका से लगता है। हमने दूसरी क्लास में ये बेरिंग जल संधि पढ़ी थी, ठीक। फिर हमने ये कहा था कि भैया ये एशिया है, और ये जो एशिया है हमारा, ये इधर तो उत्तरी अमेरिका से लग चुका, बेरिंग जल संधि दोनों साइड दिखाऊंगा क्योंकि जब ग्लोब बनेगा। और फिर दूसरा मैंने अपनी तीसरी क्लास में कहा था कि अफ्रीका किन बिंदुओं के द्वारा एशिया से अलग होता है। तो एक हमने यहां पढ़ी थी बाब अल मंदेब जल संधि, और ये रेड सी है, लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये सारा हिंद महासागर है ना। और ये मैंने बताया था कि ये जो है आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी बोला जाता है, और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी, लगभग 6650 किलोमीटर लंबी। कुछ चीजें हम ये कर चुके थे, ठीक। यहां मैंने बताया था कि मिस्र का एक सिनाई प्रायद्वीप है, वो सिनाई प्रायद्वीप एशिया में आता है, इसीलिए मिस्र यानी कि इजिप्ट एक सिंगल देश है जो दोनों महाद्वीपों में है, यानी कि अफ्रीका का भी हिस्सा है और एशिया का भी हिस्सा है। तो हमने ये पढ़ लिया था। आज की हमारी क्लास क्या है कि जो यूरोप है, यूरोप एशिया से किन बिंदुओं द्वारा अलग होता है। तो हमारी फोर्थ क्लास का पूरा फोकस किस पर रहेगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया एशिया अफ्रीका से अलग होता है, और आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि एशिया किस तरीके से और किन बिंदुओं से यूरोप से अलग होता है। लेकिन मैं छोटी सी वो बात आपके सामने फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि हमने पढ़ा क्या था। मैं थोड़ा सा उसी इमेजिनेशन को बड़ा बना लेता हूं जिस इमेजिनेशन पे मुझे काम करना होता है, ठीक। अब देखिएगा, यहां मुझे काम करना है ना, तो यहां जब मुझे काम करना है तो आप समझिएगा ये है क्या मामला। देखो, ये हमने यहां पढ़ा था और जब हम इसे पढ़ रहे थे तो ये पूरा का पूरा था लाल सागर। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ठीक। और ये यहां जो मैं कर रहा हूं, ये लास्ट क्लास में आपने बिल्कुल लास्ट में देखा होगा, इसे सुएज की खाड़ी कहा गया, सुएज की खाड़ी, ठीक है। और ये जो यहां है ये अकाबा की खाड़ी है, आपने बिल्कुल देखा होगा लास्ट क्लास में, अकाबा की खाड़ी, ठीक। और अब मैं जो ब्लैक करूंगा, ये मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके तीन ओर पानी हो। देखो, ये हम प्रायद्वीप पढ़ते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप ये है, और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी भी पढ़ते हैं गोदावरी। तो प्रायद्वीप भारत जिसके तीन ओर पानी हो, देखो इसके इधर भी पानी है,
इसके इधर भी पानी है और इसके इधर भी पानी है। इसी तरीके से ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप किसका है? ये है मिस्र का, ठीक है बेटा। और मिस्र का ये हिस्सा किस महाद्वीप में है? एशिया में। ये मुझे आप जो है बताना था, या लास्ट क्लास में मैंने बताया। और यहीं से ये स्वेज नहर है, फिर इसका नाम क्या है? स्वेज नहर। और आपको पता है कि स्वेज नहर लाल सागर को, ये पूरा का पूरा कौन सा सागर है? लाल सागर को, और यहाँ है भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था, इसे हम पढ़ चुके थे। ये स्वेज की खाड़ी, ये अकाबा की खाड़ी, ये सिनाई प्रायद्वीप। तो इतना हिस्सा मिस्र का, ये टोटल मतलब ये टोटल अगर मिस्र है तो मिस्र का इतना हिस्सा एशिया में है। ये सिनाई प्रायद्वीप वाला ये हिस्सा एशिया में, ये हमने पढ़ लिया था। और यहाँ हमने पढ़ी थी बाब अल मंदेब जल संधि, इधर हमने पढ़ा था यमन और इधर पढ़ा था जिबूती। तो ये हमारी लास्ट क्लास का डेटा था, हमने इसे एक बार फिर रिपीट कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे इसे समझिए। देखो मैं इसे दो फेज में आपको बताऊंगा। मैं लिख देता हूं टॉपिक। टॉपिक का नाम है एशिया को यूरोप से अलग करने वाले बिंदु। तो मैं आपको पहले तो दिखाऊंगा नॉर्मल वे में। देखो आप बिल्कुल चीजें छोड़ दीजिए, बस सीधा ये ध्यान रखिए। मान लीजिए कि ये एशिया है, ठीक, और मान लीजिए कि ये यूरोप है। तो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा आप ऐसा समझिए। सबसे पहला है यूराल पर्वत, एक, फिर एक आती है यूराल नदी, दो यूराल नदी, फिर एक वर्ल्ड का सबसे बड़ी झील है, इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। फिर इसके बाद एक पर्वत आता है काकेसस पर्वत, फिर इसके बाद काला सागर आता है, ठीक। अब काला सागर, मुझे यहां से यूरोप को हटाना पड़ेगा, काला सागर, फिर काला सागर, और यहां है मारमरा सागर, और फिर यह है एजियन सागर। अब एजियन सागर, मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये जो दो प्लस के चिन्ह हैं, यहां एक जल संधि है जिसका नाम है बुस्फोरस जल संधि। इसका नाम क्या है? बुस्फोरस जल संधि। और इसका नाम क्या है? डार्डानेल्स जल संधि, ठीक है बेटा। अब देखो ये दो जल संधि होगी, इनके नाम में लिख देता हूं। इसका नाम है यूराल पर्वत, इसका नाम है यूराल नदी। इसे मैं रफ कर देता हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप केवल ये 20 क्लास का सेशन करें और उसके बाद अपनी स्थिति देखना। इसका नाम है कैस्पियन सागर, ठीक है बेटा। इसका नाम है काकेसस पर्वत, इसका नाम है काला सागर, इसे कृष्ण सागर भी कहते हैं। इसका नाम है मारमरा सागर, और इसका नाम है एजियन सागर, राइट। इमेजिनेशन के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इमेजिनेशन के माध्यम से आपको बताऊं, डायरेक्ट मैप क्रिएट करके बताऊं, तो फिर ये चीजें आपको बहुत महीन दिखाई देंगी, बहुत छोटी। मैं चाह रहा हूं कि बड़े बड़े स्तर पर आप पहले देख लो। देखो कितने पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर, 5, 6, 7, और 2 जल संधि, 8 और 9। ये 9 पॉइंट है। आप कोई भी किताब पढ़ लेना। देखो अगर आप पढ़ेंगे माजिद हुसैन, या फिर आप पढ़ेंगे के सिद्धार्था, या ज्योग्राफी की कोई हाई लेवल की किताब पढ़ेंगे, तो शायद उसमें ये इतनी सारी चीजें देगा। वरना जो किताब आप पढ़ रहे हैं, मान लो ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी किताब पढ़ रहे हैं, तो सिंपल देता है कि यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। ये 1 पॉइंट देता है, इसके अलावा वो किसी भी पॉइंट की कोई बात नहीं करता। जबकि क्वेश्चन कहां से आएगा? अगर ये आ गया कौन सा पर्वत, काकेकस दे दिया, क्या करेंगे हम?
हम क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या क्वेश्चन की हमें हवा भी नहीं आएगी, हमें लगेगा हम पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं। तो अब मैं इसे इमेजिनेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। अगर आप करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, अभी मुझे इसमें बहुत कुछ बताना है। तो अब मैं इसमें आपको इमेजिनेशन के माध्यम से आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो एक्चुअली इसमें इस तरीके की एक इमेजिनेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट अब मैं बताने की कोशिश करूंगा, अब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक, मैं इसे थोड़ा सा दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस चीज़ को मुझे बड़े रूप में चाहिए मुझे वो बड़ा बना लेना है, और इसी चीज़ का मुझे बेनिफिट है, तभी मैं औरों से अलग आपको करा पा रहा हूं। देखो ठीक, अब देखो है क्या मामला, कुछ इस तरीके से है कि यहाँ है ऐसे यूराल पर्वत, फिर ये है यूराल नदी, फिर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, फिर ये पर्वत है जिसका नाम है काकेसस पर्वत, फिर इसके बाद ये है काला सागर, फिर ये है मारमरा सागर, और फिर ये है एजियन सागर। इनके बीच में ये जो प्लस के चिन्ह हैं, ये दो जल संधि हैं जिनका नाम है बोस्फोरस और डार्डानेल्स। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि मुझे यूराल पर्वत सिंपल पढ़ना है, यूराल पर्वत सिंपल पढ़ना है मुझे, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना। इसके बाद मुझे यूराल नदी भी सिंपल पढ़नी है, लेकिन मुझे कैस्पियन सागर को मुझे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और कैस्पियन सागर को अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको जरा कैस्पियन सागर के बारे में वो बात बताता हूं जो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में देखेंगे, यानी कि जिसके आने की संभावना 100% नहीं बल्कि इन्फिनेटिव टाइम इंपॉर्टेंट है। ये आप देख लें कि ये है क्या, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम है कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर आप जिंदगी में कभी भी देखें तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये है कैस्पियन सागर। खास बात, विश्व की सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन तो इसका सबसे ज्यादा रहता ही है। लेकिन कैस्पियन सागर किन देशों के तट पर है, इसका है कोड, इसका नाम है तारीख। क्या कोड है? तारीख। अच्छा तारीख ये देखें, ये है तो तुर्कमेनिस्तान, मैं लिखता नहीं बस ये समझा दूं आपको, ये है टी तुर्कमेनिस्तान, डन। ए दूसरा ये है अजरबैजान, ये है अजरबैजान, दो। तीसरा रूस, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा रूस का है, ये लिखा हुआ है रूस। चौथा ईरान, और ये हिस्सा जो है ये सारा नीचे ईरान का है, ये लिख रहा ईरान, ये रही इसकी राजधानी। और ये जो कै है ये है कजाकिस्तान। ये तारीख आपको याद रखना है, तारीख से आप हमेशा याद रखेंगे, तारीख का मतलब है कि वे 5 देश जो विश्व की सबसे बड़ी झील के तट पर हैं, और ये कैस्पियन सागर है। इस कैस्पियन सागर से इधर एशिया है और इधर यूरोप है, और ये जो यूरोप है ये रूस वाला हिस्सा ये यूरोप का हिस्सा है। तो ये मुझे बताना था आपको, इसीलिए मैं आपको इस स्लाइड पर लेकर आया। हम वापस चलते हैं वहीं जहां से हम चीजें पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कैस्पियन सागर। अब हम यहां थे और हम यहां जो पढ़ रहे थे, ये कैस्पियन सागर हमने पढ़ लिया, और कैस्पियन सागर में हमने ये चीज पढ़ ली कि ये तारीख है। तारीख का मतलब ये विश्व की सबसे बड़ी झील है जो 5 देशों के तट पर है। इसके बाद इसका नाम है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका नाम काकेकस पर्वत। क्या पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं? काकेशस पर्वत। ठीक, देखो कितनी सारी चीजें बेटे ऐसी हैं जो हमारे एशिया को यूरोप से अलग करती है और हमें किसी किताब में बताया नहीं जाता। इसके बाद मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये एजियन, ये मारमरा सागर, और बेटे ये काला सागर।
ठीक, साथ ही साथ ये भी बता दूं, पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, वोल्गा, और वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक, मैं सारी नदियां पढ़ाऊंगा यूरोप की, एशिया की, कोई भी नहीं छोड़ने वाला मैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूं कि याद रखेंगे वोल्गा, इस टाइप का डाटा हल्का फुल्का याद रह जाता है। अब देखो क्या है, ये जो जल संधि है ये स्थल भाग को करेंगे अलग, इधर तुर्की है, और तुर्की कौन सा है, इस तुर्की को बोलते हैं यूरोप का तुर्की, इसीलिए यूरोप का बीमार कहा जाता है। अच्छा, ये इधर तुर्की है, तुर्की एशियाई देश है, दोनों महाद्वीपों में तुर्की है, लेकिन ये तुर्की है एशिया का, और ये दोनों जल संधियां तुर्की की बोस्फोरस भी और डार्डानेल्स भी, ये कहाँ है, ये दोनों जल संधियां बेटे एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे हैं, और देश है तुर्की, इसीलिए तुर्की को हम यूरोप का बीमार कहते हैं। और ये भी बात प्रूफ हो रही है कि एशिया के दो देश ऐसे हैं, या एशिया में दो देश ऐसे मान लीजिए, एक तो है रूस और एक है तुर्की, जो दोनों महाद्वीपों में है। तो अब मैं आपको जब ये जल संधि कराऊंगा तो ये ध्यान रखना कि एजियन सागर को जोड़ने वाली मारमरा सागर से डार्डानेल्स, और मारमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली बोस्फोरस। तो मैं एक नई स्लाइड इसके लिए मुझे लेनी है, और एक नई स्लाइड में लेके आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप पढ़ेंगे बोस्फोरस, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जल संधि स्थल भाग को क्या करती है, स्थल भाग को बेटा अलग करती है, ठीक, और जल भाग को जोड़ती है। तो मैं आपको यहां ला रहा हूं और समझे आप क्या पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि यह है जल संधि काला सागर को, यह जल संधि काला सागर को मारमरा यह जल संधि काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। ठीक, और यह जल संधि बाल्कन प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप कहाँ है, ये प्रायद्वीप है तुर्की का, और ये तुर्की कौन सा है, ये तुर्की है यूरोप का, बाल्कन प्रायद्वीप तुर्की यूरोप को। फिर है एक एनातोलिया पठार, ये किसका है, ये भी तुर्की का है, और ये किसमें है, एशिया से अलग करती है। ठीक, और इसी के तट पर है इस्तांबुल बंदरगाह, जिसे हम पूर्वी यूरोप का, किसका, पूर्वी यूरोप का प्रवेश द्वार कहते हैं। बहुत पूछता है किस जल संधि के तट पर है, इस्तांबुल बंदरगाह, तो किसका होगा इस्तांबुल बंदरगाह भी, तुर्की का। और बोस्फोरस के साथ साथ अगर मैं आपको जल संधि करा दूं यही डार्डानेल्स भी, डार्डानेल्स, अगर मैं जल संधि आपको करा दूं डार्डानेल्स भी, तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसमें जो आप ये देखते हैं इधर, इधर आप लिखेंगे सेम, इधर आप क्या लिखेंगे बेटा, सेम, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं चेंज करना। लेकिन इधर आप चेंज करेंगे, देखो मैं क्या चेंज करता हूं, यह जल संधि, यह जल संधि काला सागर की जगह आप मारमरा सागर को, मारमरा सागर को किससे, एजियन सागर से जोड़ती है। मैं लास्ट पीछे वाली स्लाइड पे ले जाके आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखो, ये काला सागर को जोड़ रही किससे,
मारमारा से, और दूसरी मारमारा को जोड़ रही एजियन से। लेकिन अलग क्या कर रही है, तुर्की एशिया को तुर्की यूरोप से। और जो तुर्की यूरोप में है वो है बाल्कन प्रायद्वीप, और जो एशिया में है वो है एनातोलिया पठार। तो ये दो जल संधि भी आपने बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन मैं आपको उस लेवल पर ही पढ़ाऊंगा कि आप वहां जाकर उसी कंडीशन में उस चीज को देख सकें, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, ये देखो बहुत अच्छे से सारी चीजें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक दिक्कत नहीं है, लाल सागर तक, काले सागर तक, है ना। ये ब्लैक सी है ना बेटा, अभी हमने बहुत बात की इसकी, है ना। अब आप देख लीजिए, ये लिख रहा बोस्फोरस, और ये बोस्फोरस जो है ये जल संधि है, ये इस्तांबुल वो बंदरगाह है, और ये है मारमरा सागर, MARMARA, मारमरा सी। ठीक, अब देखो ये रही डार्डानेल्स जल संधि, और ये रहा इधर एजियन सागर। ये सारा का सारा क्या है, ये लिख रहा एजियन सी। तो देखो बहुत अच्छे से आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनो, ये क्या लिख रहा है, तुर्की। ठीक, ये तुर्की किसका है, एशिया का। अच्छा, ये क्या लिख रहा है, ये भी तुर्की, लेकिन ये तुर्की किसका, यूरोप का। तो अब मैं बहुत अच्छे से ये बताना चाह रहा हूं कि ये बोस्फोरस जल संधि प्लस का चिन्ह काले सागर को इधर मारमरा सागर से जोड़ रही, और इधर बाल्कन एनातोलिया पठार को ये इधर बाल्कन प्रायद्वीप से अलग कर रही है। इधर भी आ जाऊं, ये है डार्डानेल्स जल संधि, और ये इधर एनातोलिया पठार को किससे, इधर क्या है पूरा का पूरा बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है। तो निश्चित तौर पर मैं नहीं मानता, मैंने 3 टाइप से कराया, एक अपने हाथ से क्रिएट किया, एक अपने हाथ से मैप क्रिएट किया उसमें बताया, और एक वर्ल्ड की वही इमेजिनेशन वही एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाकर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बेटे ध्यान रखना, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। इस्तांबुल बंदरगाह को पूर्वी यूरोप का इसलिए कहा जाता है प्रवेश द्वार, क्योंकि प्रत्येक जहाज यहीं रुकेगा, और यहां से फिर सारा माल इधर सप्लाई होता है। तो हम इसे वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का आधुनिक भारत को जब स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें आएंगी। वहां भी मुझे इमेजिनेशन के माध्यम से आपको समझाना है। देखो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कोई भी चीज अगर आप इमेजिनेशन के दायरे में लेकर आते हैं या इमेजिनेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं, तो आप विश्वास कीजिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होगा। बेवजह की बकवासबाजी नहीं, बेवजह का कंटेंट नहीं, बेवजह की इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधा टू द पॉइंट बात, और वो बात जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कहां बैठकर मेरी क्लास देख रहे हैं, आप वर्ल्ड मैप लेकर आए और आप देखें वर्ल्ड मैप में, या फिर गूगल करें और गूगल के मैप में आप देखें कि ऐसा है या नहीं है। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस चीज को मैं अपनी साइड से बता सकूं। अगर यहाँ इस्तांबुल है तो इस्तांबुल यही है, मैं बताऊं तब भी यही है, मैं ना बताऊं तब भी यही है। तो मेरा क्या है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो जो डाटा है, वो जो सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, उन्हें इमेजिनेशन की फॉर्म में लेकर आऊं, उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर आपको लेकर जाऊं, और वहां से आपके माइंड पर सीधा काम करूं, आपके नोट्स पर, आपकी किताबों पर, मैप पर, उन पर काम ना करूं। तो मैंने आज बहुत अच्छे से अपनी इस क्लास में यूरोप्स को अपने एशिया से अलग कर लिया। तो हम वापस चलेंगे और वापस चलकर फिर हम उन चीजों को पढ़ेंगे कि हमने कौन सी चीजें पढ़ी हैं। ठीक, तो मैं यहाँ हूँ, और यहाँ में पहला मैप हम देखेंगे, ये हमारा पहला मैप था। ठीक, और पहले मैप में क्लास फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन कराया, सेकंड में मैंने बेरिंग जल संधि कराई, बेरिंग, थर्ड में मैंने बेरिंग जल संधि से मैंने उत्तरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग किया, तीसरी में मैंने बाबल मंदेव जल संधि कराई और अफ्रीका को अलग किया। आज मेरी 4th क्लास थी, चौथी क्लास, और इस क्लास का पूरा उद्देश्य क्या था मेरा, कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कौन से बिंदु होते हैं। तो कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट मैंने जारी कर दी है, वहां जाएं और वहां जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी क्लास को देख लें। याद रखना केवल 20 से 25 क्लास, और याद रखना वर्ल्ड की कोई भी चीज, कोई नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, कोई भी अगर ऐसा बचा तो इस बात का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे डायरेक्ट आपके माइंड पर काम करना है, और डायरेक्ट माइंड पर काम करूंगा तो रिजल्ट देखिएगा, अपना करंट का लेवल देखिएगा। करंट आपको इतने अच्छे से समझ में आएगी जब वर्ल्ड में आपको ये पता होगा कि तुर्की यहाँ है, ईरान यहाँ है, इराक यहाँ है, रूस यहाँ है,
तो वो चीज़ें इमेजिनेशन के माध्यम से आपके माइंड में सेट होंगी और फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो बेहतरीन होगा। तो इतनी क्लास रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।